घने जंगल के किनारे एक गरीब लेकिन परिश्रमी लकड़हारा सोमदेव रहता था। वह नेक दिल इंसान था, पर पूजा पाठ में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसके लिए जीवन का मतलब था लकड़ी काटना, बाजार में बेचना और अपने परिवार का पेट भरना। एक दिन महाशिवरात्रि से पहले वह अच्छी लकड़ी की तलाश में जंगल में बहुत दूर चला गया। पेड़ काटते काटते उसे समय का पता ही नहीं चला और धीरे धीरे अंधेरा छा गया। लौटने का रास्ता ढूंढते हुए वह भटक गया। घना कोहरा था और रास्ता बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। थककर और हताश होकर वह एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया ताकि रात वहीं गुजार सके। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था, बल्कि बिल्व वृक्ष था, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय था। आराम करने के लिए उसने उसकी पत्तियां तोड़नी शुरू कर दीं, जो नीचे गिरकर एक छोटे शिवलिंग पर आ रही थीं। लेकिन अज्ञानता में भी वह एक विशेष पूजा कर रहा था, शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित करना। रात भर उसे प्यास लगी और आंखों से आंसू बह निकले, जो सीधे शिवलिंग पर गिरे। यह महाशिवरात्रि की रात थी और अनजाने में उसने उपवास और रात्रि जागरण भी कर लिया था। रात के अंतिम पहर में अचानक सोमदेव को आकाश से एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, सोमदेव, अनजाने में ही सही, तुमने मेरी प्रिय पूजा कर ली। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहिए? सोमदेव हैरान रह गया। उसकी आंखों में श्रद्धा और पश्चाताप के आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझे सच्चे अर्थों में जीवन का मार्ग दिखाइए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा हृदय पवित्र है, बस उसे जागृत करने की जरूरत थी। जीवन सिर्फ भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि सेवा, प्रेम और सत्य की खोज के लिए है। सच्ची श्रद्धा सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि कर्म और विचारों में भी होती है। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। सोमदेव की आत्मा बदल चुकी थी। उसने शिव भक्ति का मार्ग अपना लिया और अपने गांव लौटकर लोगों को शिव महिमा सुनाने लगा। उसने जीवन भर नेक कर्म किए, दान पुण्य किया और जरूरतमंदों की सेवा में लगा रहा। इस तरह एक अनजाने में की गई पूजा ने सोमदेव को सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखाया। महाशिवरात्रि सिर्फ व्रत और जागरण का पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति और भगवान शिव के साथ एकात्मता का पर्व है।